कैन कास्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये क्या कास्ट करता है, हाइपोटेंशन कास्ट करेगा। अ पेशेंट प्रेजेंट विद न्यूमोनिया treated with beta lactamase remain in hospital for 3 days, symptom resolve but develop diarrhea, treatment of diarrhea would be, तो डायरिया में हम क्या देते हैं, फ्लैजल देते हैं ना, मेट्रोनाइडाजोल। Child present with a decreased breath sound and chest movement on the left side, which improve on holding him up. X-ray show coil of intestine on the left side of the chest. अब देखो coil of intestine कहाँ है, left side of the chest पे है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे incomplete pleuroperitoneal membrane है। A patient sustain RTA having blood loss for the 6 hour anemia most likely develop is, तो ये क्या डेवलप करता है, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया डेवलप करता है। ऑक्सीडेज इंजाइम एंड H2O2 प्रेजेंट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होंगे दोनों, इन पर ऑक्सीसोम, पर ऑक्सीसोम में ऑक्सीडेजेस होंगे और H2O2। अगर लाइसोसोम की बात करें तो उसमें क्या होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ग्रुप ऑफ न्यूरॉन दैट जनरेट रिदम फॉर द ब्रीदिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, तो मैंने आपको कहा था नॉर्मली जो है हमेशा बैक साइड वाले, पीछे वाले, डॉर्सन वाले काम करते हैं, लेकिन जब हैवी काम करना हो, एक्सरसाइज वगैरह, तो उसमें क्या आता है हमारे पास, वेंट्रल, आगे वाला बॉस उठ के आता है हैवी काम करने के लिए। मोनोन्यूक्लियर फेगोसिटिक सेल डिराइव फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कहां से डिराइव होंगे, फ्रॉम द bone marrow. Germinal follicle present in cortex are lymph node. During endoscopy of the 32-year-old woman, ulcer is found on the posterior wall of the stomach. अब देखो posterior wall of the stomach के ऊपर है, तो वो कह रहे हैं कि bleed कहाँ से होगा, तो वो splenic artery से होगा। अगर perforation of posterior wall of the duodenum की बात करें तो bleed होगा gastroduodenal artery से। लेकिन अगर लेसर कर्वेचर की बात करें तो लेसर कर्वेचर में ब्लीड कहां से होगा, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से। और परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ द स्टमक की बात हो तो स्प्लैनिक आर्टरी ब्लीड करती है। एंजियोजेनेसिस इन वुंड हीलिंग इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, एंजियोजेनेसिस कौन कराएगा, हमारे पास वेजफ करता है, vessel endothelial growth factor। angiogenesis by vessel endothelial growth factor is greater than platelet derived growth factor। remodeling of the tissue by, remodeling को हमने कैसे याद किया था, MCE से। हमने कहा था मेटल की प्लेट के ऊपर मॉडलिंग करते हैं, तो metalloproteinase is greater than collagenase is greater than elastase। which of the following decrease in pregnancy, तो याद रखना प्रेगनेंसी में AT3 जो है, एंटीथ्रोम्बिन 3, वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। इंक्रीज क्या क्या होगा, फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 10, वोन विली ब्रांड फैक्टर, फाइब्रिनोजन, प्लाज्मिनोजन और अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन। यू याद रखो, जस्ट अ मिनट।
यार कहाँ से आवाज गायब हुई है? पॉइंट नंबर बता दें प्लीज। 1873। माशाल्लाह से मैं 1890 पे पहुंची हुई हूँ। अच्छा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या चीज डिक्रीज होती है? एंटी थ्रोम्बिन 3। अगर यहाँ पे प्रोटीन एस होता तो आपने उसे प्रेफर करना था। फैक्टर 7, फैक्टर 8, फैक्टर 10, 7, 8, 10। ठीक है, वोन विलिब्रेन फैक्टर, फाइब्रिनोजन, प्लाज्मिनोजन और अल्फा 2 मैक्रोग्लोबुलिन, ये क्या करते हैं? इंक्रीज हो जाते हैं इन प्रेगनेंसी। और रिमेन सेम, कौन से सेम रहेंगे? फैक्टर 5 थ्रोम्बिन, या फिर फैक्टर 2 प्रोटीन सी। और एंटी थ्रोम्बिन जो है ना वो रेयरली डिक्रीज करती है। जो डिक्रीज होगा उसमें है हमारे पास प्रोटीन एस, एंटी थ्रोम्बिन में फॉल रेयरली। Subcutaneous part of the external anal sphincter contains smooth muscle present around the anus and attached to, कहाँ पे अटैच होंगे? कॉक्सीजियल बॉडी के ऊपर जाके अटैच होंगे। फीमेल हैज मिनोपास एट एज ऑफ 46, तो उसकी बेटी के अंदर कितने चांसेस हैं? उसकी बेटी के अंदर भी 2 टाइम्स चांसेस होंगे कि एट 46 उसका मिनोपास हो जाए। प्री टर्म बेबी विद 2.3 kg वेट, टाइडल वॉल्यूम विल बी, तो उसमें टाइडल वॉल्यूम क्या होगा? देखो, वेट है उसका 2.3 kg और इसे आपने मल्टीप्लाई करना है, टाइडल वॉल्यूम पर केजी जो है वो 4 to 6 होता है। तो उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा आपका? 14। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 to 6 के दरमियान जहां पे दिल करो, जहां पे दिल करे आपका, वहां से मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर यही ही मोस्ट अप्रोप्रिएट आएगा, 14। नेक्स्ट है हमारे पास एडजेसेंट स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द सेक्रम फ्यूज टू फॉर्म, क्या क्या बनाएगा? मीडियन सेक्रल क्रस्ट बनाएगा। लेकिन फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ S4 एंड S5 ये क्या बनाता है? सेक्रल हाइएटस। और ये सेकंड लास्ट अटेम्प्ट में आपका आया हुआ था, उसमें ऑप्शन था यही S4 S5 का। मेजर ऑफ डिस्पर्शन किसे कहते हैं? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हिस्टोलॉजिकल स्लाइड में सीरस एसिनाई विद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इन द डक्ट सीन इन, अब जहां पे सीरस एसिनाई आ जाए विद स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, आराम से आपने लक्रिमल ग्लैंड लगाना है। काई स्केयर यूज टू मेजर, तो काई स्केयर का मैंने आपको क्या बताया था? सी से काई स्केयर, सी से कैटेगोरिकल डाटा। कैटेगोरिकल डाटा इज ग्रेटर देन स्टेटिस्टिकल एनालिसिस। और इसमें 2/2 टेबल आता है। 2/2 टेबल इन बायोस्टेट शो, क्या शो करेगा? काई स्केयर। After prostatectomy, a rectourethral fistula is formed. So which layer should be preserved to be on safe side? तो कौन सी लेयर को आपने प्रिजर्व करना है? आपने डिनोविलर फेशिया को प्रिजर्व रखना है। वेंट्रिकुलर सेप्टम वॉल, अब देखो सेप्टम की वॉल ज्यादा थिकर है देन द वेंट्रिकुलर वॉल, किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हुई हुई है। School going children not sure about the vaccination, hepatitis B vaccination confirmed by, कैसे कंफर्म करेंगे आप? देखो, अगर आपने वैक्सीन कराई है तो आपने, आपके अंदर एंटीजन गया है, अब तक उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन जानी चाहिए, तो आपने उसमें anti-HBs एंटीबॉडी चेक करनी है। अ लेडी विद परवेनल ब्लीडिंग, हिस्ट्री ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर एंड हैविंग डेड फीटस, अब फीटस डेड है तो आपने क्या करना है? सबसे पहले उसी को बाहर निकालना है, इवैक्यूएशन करनी है। कॉन्फिडेंशियलिटी कैन बी ब्रीच, कब ब्रीच कर सकते हैं आप? जब पेशेंट खुद आपको अलाउ करे। हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन इज ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ, कब हाइपर एक्साइटेबिलिटी होगी? जब कैल्शियम कम हो जाएगा। हाइपोकैल्सीमिया जो है वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी करती है। इसके उलट क्या होगा? हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया क्या काज करता है? डिक्रीज करता है एक्साइटेबिलिटी को। हाइपो और हाइपर नेट्रीमिया को आपने स्लोप ऑफ एक्शन पोटेंशियल के साथ याद रखना है। अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो डिक्रीज द हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा, अगर हाइपर नेट्रीमिया है तो इंक्रीज द हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। अगर हाइपोकलीमिया है तो उसमें डिक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और अगर हाइपर कैलीमिया है तो उसमें इंक्रीज नर्व एक्साइटेबिलिटी हो जाएगी इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फेलियर ऑफ रेट ऑफ IUCD कितना होती है? लेस देन 1%। लीस्ट लाइकली फैक्टर अफेक्टिंग द हीलिंग ऑफ वुंड, सबसे कम क्या चीज अफेक्ट करेगी? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर।
Gravida 2 para 1 plus 0 present with the gestational amenorrhea of 33 week. Complain of severe headache and vomiting. बीपी कितना है उसका 180/90. बीपी देखो कितना बढ़ा हुआ है. हाँ, अच्छा शी आल्सो हैज हिस्ट्री ऑफ फिट्स. अब देखो फिट्स भी पड़ रहे हैं उसे, पहले जो प्रेगनेंसी हुई थी उसमें, अब भी तो खतरा है ना कि उसे फिट्स पड़ सकते हैं. विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वुड यू गिव इमीडिएटली. तो इमीडिएटली आपने क्या देना है उसे, हाइड्रालाजीन देना है. हाइड्रालाजीन क्यों, ये इमरजेंसी है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी. ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, उसमें क्या देंगे आप, लोबिटालोल इज ग्रेटर देन मिथाइल डोपा. लेकिन अगर इमरजेंसी हो गई है, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में आपने हाइड्रालाजीन इज ग्रेटर देन लोबिटालोल देना है. और अगर इक्लम्पशिया है तो उसमें क्या देंगे, MgSO4 देंगे. इंटरनल एनल स्फिंक्टर स्प्लाइड बाय, कौन स्प्लाई करता है, हाइपोगैस्ट्रिक प्लक्सस स्प्लाई करता है. ओवेरियन कार्सिनोमा ट्यूमर मार्कर इज ओवेरियन कार्सिनोमा का याद रखना हमेशा CA-125. आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इन्फेक्शन कॉमनली ट्रांसमिटेड इज, क्या चीज ट्रांसमिट होगी, साइटो, कोई भी ट्रांसप्लांटेशन हो गई उसमें क्या होगा, साइटोमेगालोवायरस. साइटोमेगालोवायरस इज ग्रेटर देन हेपेटाइटिस बी, that is greater than hepatitis C. Largest cell in the blood in which among the following. तो मोनोसाइट जो है वो क्या है, लार्जेस्ट सेल इन द ब्लड है. लेकिन अगर बात करें बोन मैरो की, तो बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट. और अगर ओवरऑल पूछे तो ओवरऑल मेगा कैरियोसाइट इज ग्रेटर देन मोनोसाइट. यहाँ पे हमने क्यों चूज किया मोनोसाइट को, क्योंकि ब्लड में उन्होंने पूछा है. बायोप्सी ऑफ द स्पेसिमिन, specimen CA show fibrovascular septa, scattered calcification giving like sand grain appearance. sand grain appearance किस में होती है, ब्रेस्ट के अंदर होती है. CA का है ना सैंपल भी, तो वो ब्रेस्ट में होगी sand grain appearance. Intrinsic gene changes cell causing demise of on cell with enzyme cysteine protease due to intrinsic and एक्सट्रिंसिक स्टिमुलाई. अब डिमाइस अपने ही सेल को खुद खा रहा है, कौन, किस प्रोसेस में, एपोप्टोसिस में. विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग शुड बी गिवन टू एन एस्थमेटिक पेशेंट ड्यूरिंग सर्जरी. ये चीजें अब आपको रटी हुई हैं. IV नाइट्रोग्लाइसिन. ओल्ड एज मेल पेशेंट लिपोफियन पिगमेंट अपेयर ड्यू टू, किसकी वजह से होगा, ऑटोफेगोसाइटोसिस की वजह से. अ लेडी विद 36 वीक प्रेगनेंसी हैज डिक्रीज, तो उसमें क्या चीज डिक्रीज होगी, TLC डिक्रीज होगी. मैंने आपको कहा है कि इसे अच्छे से रट लो. जो इंक्रीज हो रही है उसका नमूने क्या है, टिम, TIM, टिम. टाइडल वॉल्यूम, मिनट वेंटिलेशन और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. डिक्रीज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है आपका TLC, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और रेजिडुअल वॉल्यूम. और सेम कौन सी चीज रह रही है, वाइटल कैपेसिटी और रेस्पिरेटरी रेट. इसे VCR से याद रखो. VC से है वाइटल कैपेसिटी और R से रेस्पिरेटरी रेट. न्यूरो एपिथेलियम ऑफ नोज, नोज की क्या है हमारे पास, देखो 2 नॉस्ट्रिल है ना, तो उससे याद रखो बाइपोलर. अगर आंखों की बात करें तो 2 आंखें हैं, तो उससे उसमें भी क्या होगा हमारे पास, बाइपोलर. सेलर man present with a fever rash on elbow and generalized cervical lymphadenopathy with TLC of 72/30 with what is the suitable diagnosis. तो देखो इसमें क्या हो रहा है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है और TLC काउंट देखो किसकी तरफ जा रहा है, ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की तरफ. About suprarenal gland, true is, क्या चीज ट्रू है, लेफ्ट suprarenal gland drain into रीनल वेन. जो राइट वाले हैं वो सारे इंफीरियर वेना केवा में जाएंगे, चाहे वो रीनल हो, सुप्रारीनल हो, गोनेडल हो, कुछ भी हो, वो राइट साइड वाला इंफीरियर वेना केवा में. अगर लेफ्ट साइड वाला है वो सारे मिलके पहले ड्रेन होंगे किसमें, लेफ्ट रीनल में. फिर ये लेफ्ट रीनल जो है इंफीरियर वेना केवा में जाएगी. अ पेशेंट विद अ रिकरेंट वीजिंग नेजल कंजेशन रनी नोज फीवर ड्यू टू डीग्रेन्युलेशन. डीग्रेन्युलेशन किसकी होती है, मास्ट सेल की. इसे हमने याद किया था मस्त बासु से. मास्ट सेल इज ग्रेटर देन बेसोफिल. आवाज आ रही है ना मेरी, जी मैम आ रही है. ठीक है. Patient had cuff X-ray show highlight lymphadenopathy non-caseating. Non-caseating किसमें पढ़ा है हमने अभी, sarcoidosis में. Endotoxin mediate its action by, कैसे mediate करता है अपना action, by interleukin 1.
ब्लैडर कैंसर इन द केमिकल इंडस्ट्री वर्कर इज ड्यू टू, अब देखो केमिकल इंडस्ट्री वर्कर की बात की गई है तो उसमें किसकी वजह से होगा, एलानिन डाई की वजह से। पेशेंट प्रेजेंट विद एसओबी एंड पिंक फ्लूइड विद नो आरबीसी डब्ल्यूबीसी इन एल्विलाई, व्हाट इज द रीजन, पिंक फ्लूइड है तो किसकी वजह से होगा, ड्यू टू सीसीएफ, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। Which of the following narcotic when given epidural cause delayed respiratory depression, तो याद रखना है हमेशा जो मॉर्फिन है ना वो delayed respiratory depression cause करती है। Which of the following remain dormant after puberty, तो क्या चीज dormant रहती है, secondary oocyte। Alkalinization of urine is helpful in toxicity of, किसकी toxicity में, phenobarbital की toxicity में। सेकंड लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन है ये। प्यूपरल सेप्सिस इज कास्ड बाय, तो किसकी वजह से होगा, प्यूपरल सेप्सिस कास्ड बाय ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। एसाइटिक टैप में आपका इकोलाई आता है, पेरिटोनाइटिस में इकोलाई, पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस में, पायोजेनिक का जहां पे भी वर्ड आए आपने बैक्टीरियाइड लगाना है। अगर प्यूपरल सेप्सिस की बात की जाए तो उसमें क्या है हमारे पास, बीब निमोनिक है, वो जो बच्चों को बीब नहीं पहनाते, बी से क्या है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई is greater than E. coli, that is greater than bacteriide. Positive nitrogen balance is seen in, किस में होगा, नॉर्मल प्रेगनेंसी में होता है ये। In which layer of the oral mucosa are small salivary gland present, तो कहाँ पे होंगे, सब म्यूकोसा के अंदर। गामा रेडिएशन स्टरलाइजेशन यूज टू स्टरलाइज विच इंस्ट्रूमेंट, तो गामा जो है वो किसके लिए यूज होता है, हमारे पास सिरिंज और नीडल्स के लिए। थिन लीन बॉडी विद साइन ऑफ टेटनी, ब्लड कैल्शियम लेवल 6 जो कि नॉर्मल 8 to 9 होता है, इसका मतलब हाइपो की तरफ जा रहा है। यूरिन एक्सक्रीशन लेवल इज 50 जो कि नॉर्मल है। व्हाट विल बी द काज, तो क्या काज होगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी। जीफिस्टर्नम इज एट लेवल ऑफ, कहां पे है, एट द लेवल वर्टिब्रल लेवल ऑफ T9, लेकिन अगर डर्माटोम की बात करें तो वो T7 के ऊपर है। फैक्टर 2, 7, 9, 10 डेफिशिएंसी सीन इन, किस में मिलेगी, 2, 7, 9, 10, विटामिन के की डेफिशिएंसी 2, 7, 9, 10। 1972 की वॉर से याद रखो, 1972। नेक्स्ट है फीमेल प्रेजेंट विद द डिस्फेजिया टू लिक्विड फॉर लास्ट 6 month, लेरिंगोस्कोपी शो नॉर्मल हिस्टोलॉजी ऑफ ट्रैक द मोस्ट लाइकली काजेस, तो क्या काज होगी उसमें, हो सकते हैं उसमें न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो लॉस हो रही हो। मेडुलरी कार्सिनोमा ऑफ द इज द ट्यूमर मार्कर, किसका ट्यूमर मार्कर है ये, सॉरी मेडुलरी कार्सिनोमा ट्यूमर मार्कर, इसका ट्यूमर मार्कर क्या है, कैल्सिटोनिन। पेपिलरी कार्सिनोमा एसोसिएट करता है रेडिएशन से, इसमें अक्सर सिनेरियो दिया होता है कि बच्चा था तब उसे रेडिएशन हुई थी, अब उसे जो है कार्सिनोमा हो गया, तो बताओ कौन सा है, तो वो पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड है। पी से पेपिलरी, पी से स्मोमा बॉडी, स्मोमा बॉडीज बनेगी, ऑर्फन एनआई आई न्यूक्लियस होगा, स्लोली ग्रोइंग है ये, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्प्रेड करता है वाया लिम्फेटिक और इसका बेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। नेक्स्ट है फोलिकुलर कार्सिनोमा, फोलिकुलर कार्सिनोमा इन्वेड करता है कैप्सूल को और इसका वेस्कुलर स्प्रेड है और सेकंड बेस्ट प्रोग्नोसिस है इसका। नेक्स्ट है मेडुलरी कार्सिनोमा, ये रिलीज करता है कैल्सिटोनिन को, MEN1 और MEN2 के साथ एसोसिएट है और पुअर प्रोग्नोसिस है इसका। और एनाफिलेक्टिक कार्सिनोमा में क्या होता है, वेरी पुअर प्रोग्नोसिस और हाईली अनडिफरेंशिएटेड ट्यूमर है ये। 60 year farm worker has ascites, ascitic fluid was hemorrhagic and contain malignant cell, liver biopsy show angiosarcoma, most likely cause is, अब देखो फार्म वर्कर है ना, FARM, इसके AR को आपने बड़ा करना है, AR से आपने याद रखना है आर्सेनिक। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर की बात हो तो उसमें क्या होता है, लिवर एंजियोसार्कोमा, इसी अटेम्प्ट में हमें आया हुआ था। प्लास्टिक फैक्ट्री वर्कर प्लस स्मोकिंग की अगर बात हो तो स्मोकिंग की वजह से आपने लंग कार्सिनोमा को प्रेफर करना है ओवर एंजियोसार्कोमा। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या आता है हमारे पास, टायर फैक्ट्री, टायर फैक्ट्री वर्कर की हिस्ट्री होगी, एरोमेटिक अमीन्स जो कि काज करती हैं ब्लेडर कार्सिनोमा। स्मोकिंग प्लस हाइड्रोकार्बन की बात हो तो स्मोकिंग में हमेशा आपने लंग कार्सिनोमा को चूज करना है ओवर द ब्लैडर कार्सिनोमा। लिवर कार्सिनोमा में एल से लिवर और अल्कोहल का एल जो है ना उसे बड़ा कर लो। लिवर कार्सिनोमा अल्कोहल इज ग्रेटर देन अफ्लाटॉक्सिन, दैट इज ग्रेटर देन स्मोकिंग। और ट्रांजिशनल कार्सिनोमा के लिए अपने सह नमूनिक याद रखना है, SAH, S से है स्मोकिंग, दैट इज ग्रेटर देन
amines that is greater than hydrocarbon. अगर स्केमस सेल ब्लैडर कार्सिनोमा की बात करें तो इसमें है SSI न्यूमोनिक, SSI, S स्केमस सेल कार्सिनोमा, S से है शिस्टोसोमा, that is greater than stone, that is greater than indwelling catheter. Female present with the weakness in the leg upon CT bilateral lesion in forebrain track involve will be, तो कौन सा ट्रैक इन्वॉल्व होगा इसमें? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्व होगा. नेक्स्ट है अ पेशेंट डायग्नोज विद द पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड विद नो फैमिली हिस्ट्री, काज इज, तो क्या काज होगा? देखो आ गया ना पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड, मैंने क्या कहा था कि इसमें वो बताते हैं कि चाइल्डहुड में कोई रेडिएशन की हिस्ट्री थी. अब यहाँ पे ऑप्शन ई है आपका, रेडिएशन इन द चाइल्डहुड. अ पेशेंट ब्लाइंड फोल्डेड आस्क्ड बाय आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर इन हैंड, पेशेंट ने आंखें बंद की हुई हैं और उसे कहा है कि चलो भाई अब बताओ आपके हाथ में क्या चीज है, तो वो कौन सा एरिया डिटेक्ट करता है? वो है सुमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया, दैट इज ग्रेटर देन प्राइमरी सुमेस्थेटिक एरिया. न्यूबॉर्न विद द रिकरेंट इन्फेक्शन, रिकरेंट इन्फेक्शन है न्यूबॉर्न के अंदर, तो वो कौन से अमीनोग्लोबुलिन उसमें डिफेक्ट होगा? तो जी से आपने याद रखना है, जी से गेस्टेशन न्यूबॉर्न, ठीक है, और IgG. अगर IgA की बात हो तो उसमें बच्चा जो है वो बड़ा होगा, 4 साल का होगा. अगर न्यूबॉर्न की बात हो तो उसमें IgG की डेफिशिएंसी, जी अम्मा से याद रखो, गेस्टेशन से याद रखो, एक ही बात है, वो न्यूबॉर्न में होगा. अगर बच्चा बड़ा है तो उसमें IgA की डेफिशिएंसी होगी. HIV patient present with the fever, neck rigidity, meningeal irritation, hollow around the organism involving the brain tissue. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये. किसकी वजह से होता है? क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्म. हॉलो को ना समझो ये एक बहुत बड़ा गोल दायरा है, तो उस गोल दायरे को क्रिप्टोकोकस के दायरे से याद रखो. क्रिप्टोकोकस, कितने सारे ओ आ रहे हैं इसमें. अरेथ्रो अरेथ्रोपोइसिस अकर इन मिडिल ट्राइमेस्टर मेनली फ्रॉम, तो किस में बनेगा? लिवर के अंदर. इसका न्यूमोनिक दिया हुआ है आपको, यंग लिवर सिंथेसाइज ब्लड. यंग के वाई से है यॉर्क सैक में बनता है 3 to 8 वीक में. लिवर के एल से याद रखो 6 वीक टू बर्थ. और सिंथेसाइज के एस से याद रखना है आपने स्प्लीन में कब बनता है? 10 to 28 वीक में. और बी से बोन मैरो, वो 18 वीक टू एडल्ट. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका लिवर है, लिवर के बार बार क्वेश्चन आते हैं. ब्लो टू द टेम्पोरल रीजन कास्ट बाय इन्वॉल्विंग ऑफ विच आर्टरी, तो मैंने कहा था लोग जब घर बनाते हैं तो वो तख्तियां लगाते हैं फ्रंट के ऊपर, तो कहाँ से ब्लीड होगा? मिडल मिनेंजियल आर्टरी. माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने याद किया था, एंटीरियर ब्रांच ऑफ मिडल मिनेंजियल आर्टरी से. नेक्स्ट है ब्लो टू द हेड काज एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच आर्टरी? तो मिडल मिनेंजियल आर्टरी. अब यहाँ पे आपको बताया हुआ है एक्स्ट्रा ड्यूरल और सब ड्यूरल हिमाटोमा का डिफरेंस. जो एक्स्ट्रा ड्यूरल है उसमें क्या आएगा? मिडल मिनेंजियल आर्टरी इन्वॉल्व होगी, ल्यूसिड इंटरवल होगा, मतलब कुछ देर के लिए बंदा बेहोश होगा, उसके बाद फिर उसे होश आएगा. बाई कन्वेक्स होगा और नो क्रॉस स्ट्रक्चर लाइन. नेक्स्ट है हमारे पास सब ड्यूरल में क्या आता है? ब्रिजिंग वेन्स आती हैं, दैट इज ग्रेटर देन सुपीरियर सेरिब्रल वेन. इसमें कोई ल्यूसिड इंटरवल नहीं होता, क्रीसेंट शेप होता है ये, और ये क्रॉस करता है स्ट्रक्चर लाइन को, सॉरी स्ट्रक्चर लाइन कह रही हूँ, सूचर लाइन को. साइड इफेक्ट ऑफ एंटी हाइपरलिपिडीमिक क्या काज करता है? GIT की डिस्टरबेंस करता है. मैंने आपको बताया था जब हमारी मैम हमें पढ़ा रही थी, उन्होंने बताया था कि हाइपरलिपिडीमिया की वजह से मेरा भाई ड्रग्स ले रहा है, ट्रीटमेंट ले रहा है, जिसकी वजह से उसकी GI डिस्टर्ब रहती है. आफ्टर बैक्टीरियल इन्फेक्शन विच सेल विल बी सीन, तो क्या क्या मिलेगा बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद? न्यूट्रोफिलिक ल्यूकोसाइटोसिस. अ पेशेंट हैज इंक्रीज हिपैटिक ग्लाइकोजन विद द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द लिवर, नो इंक्रीज इन द सीरम ग्लूकोज अकर आफ्टर गिविंग फ्रुक्टोज. अब देखो फ्रुक्टोज दिया लेकिन इंक्रीज नहीं हो रहा. विच एंजाइम विल बी डेफिशिएंट, तो कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा? ग्लूकोज 6 फास्फेटेज. किस चीज का सिनेरियो है? वोनगर्की का. वोनगर्की किस में आ रही है हमारे पास? ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीजेस में. करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटास्टेसिस,
क्या है, डाउन रेगुलेशन हो जाती है ई के ढेरेन की, जिसकी वजह से सेल जो है एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाते। अब वुमेन प्रेजेंट विद द हाई ग्रेड फीवर, चिल, कोलाकुलर यूरिन ऑन एग्जामिनेशन, स्प्लीनोमेगाली एंड स्टूल टेस्ट रिवेल क्रिसेंट शेप गेमिटोसाइट इन ब्लड। तो याद रखना हमेशा, क्रीसेंट शेप जो गेमेटोसाइट है वो किसके होते हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम के होते हैं। इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऑक्सीजन कंजम्पशन विल बाय रेस्पिरेटरी मसल इज, तो कितना होती है, 5% होती है। पेशेंट विद द CCl4 पॉइजनिंग डाइड वाया विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कैसे उसकी डेथ हुई है, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन की वजह से, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है फ्री रेडिकल को विच विल फर्दर काज हिपैटिक एंड किडनी डैमेज। रिगार्डिंग एसोफेगस, ट्रू इज एसोफेगस में अपर 1/3 है स्ट्रेटिफाइड स्केलेटल मसल। पेशेंट वाज ऑपरेटेड फॉर द एब्सेस इन द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक, नाउ कैन नॉट राइज द आर्म ओवरहेड विच इज डैमेज। तो स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व उसमें डैमेज होता है क्योंकि वो ओवरहेड एबडक्शन नहीं कर पा रहा। ओवरहेड एबडक्शन इज काज्ड बाय ट्रेपीजियस और सिरेटस एंटीरियर। इसकी डायग्राम याद है ना, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में दिखाई है, अगर नहीं भी याद तो मैं आपको ग्रुप में वापस सारी डायग्राम्स भेज देती हूँ। EEG of patient show no A wave because patient is, A wave नहीं है क्योंकि पेशेंट जो है अलर्ट और कॉन्शियस है। अगर अलर्ट और कॉन्शियस है या बिजी माइंड के साथ है तो बी से बिजी माइंड, बी से बीटा वेव, तो उसमें क्या आएगा, बीटा वेव्स आएंगी। सेल प्रोड्यूस ग्रेन्युलोमेटस एंड फाइब्रस टिश्यू इज, क्या है, फाइब्रस टिश्यू से फाइब्रोब्लास्ट। पेशेंट विद द चाइल्ड विद हिपैटोस्प्लीनोमेगाली स्ट्रीक ऑन हेयर, मैंने आपको कहा था जब भी हेयर कलर चेंज की बात करें, एडिमा की बात करें, एब्डोमेन प्रोट्रूबरेंस की बात करें, तो आपने क्या लगाना है, क्वाशियोरकर लगाना है। मरासमस, मरासी के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, मसल वेस्टिंग हुई भी होती है, उसमें ये एडिमा वगैरह नहीं होता। क्वाशियोरकर में क्या होता है, डेफिशिएंट प्रोटीन है, मरासमस में डेफिशिएंट प्रोटीन और कैलोरी। हेयर चेंजिंग क्वाशियोरकर में होंगी, फैटी लिवर जो है वो भी क्वाशियोरकर में होगा, एडिमा होगा, सबकट फैट प्रेजेंट होगी, पुअर एपिटाइट होगी, लेकिन मसल वेस्टिंग नहीं होगी। जबकि मरासमस के अंदर डेफिशिएंट प्रोटीन और कैलोरी होती है, हेयर चेंज कोई नहीं होता उसमें, लेकिन कोई फैटी लिवर नहीं होगा, एडिमा नहीं होगा, सबकट फैट नहीं होगी, एपिटाइट, बहुत भूखा होगा जो मरासी का बच्चा है, बहुत भूखा है, ठीक है, और उसमें मसल वेस्टिंग है। नेक्स्ट है हमारे पास टाइट सेल ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड पेरेन्काइमा रिलेटेड टू विच ऑफ दीज, किसके साथ रिलेट है, मीजोथीलियम के साथ। which 68-year-old male has copious amount of fluid in the left pleural cavity due to acute pleurisy, which when you examine him as he sit up in the bed trunk upright, where would the fluid tend to accumulate? जाहिर सी बात है ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से फ्लूइड कहाँ जाएगा, कोस्टो डायफ्रेगमेटिक रिसेस में जाएगा। यूरो रेक्टल सेप्टम सेपरेट, किसे सेपरेट करता है, उसके वो अपने नाम से ही बता रहा है, यूरो और रेक्टल, मतलब रेक्टम और यूरो से यूरोजेनिटल साइनस। पेशेंट हैज गोनोकोकल यूरेथ्राइटिस इफ नॉट ट्रीटेड विल लीड टू, तो उसमें क्या होगा, एपिडिडमाइटिस हो जाएगा। Old patient present with the fatigue, weakness, dyspnea, with lab showing decreased calcium level, increased phosphate level, raised creatinine और increased parathormone causes, तो क्या cause होगा इसमें, end stage renal disease। स्ट्रक्चर क्रॉसिंग सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, तो फ्लेक्सर रेटिनाकुलम से ऊपर हमने यहाँ पे है आपका पाल्मेरिस लॉन्गस, ठीक है, लेकिन आपने याद रखना है ऊपर से अल्नर ऊपर रेनिन करके याद रखना है। स्ट्रक्चर पासिंग सुपरफिशियल टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, अल्नर नर्व, अल्नर आर्टरी, फ्लेक्सर कार्पाई, अल्नरिस टेंडन, देखो सब में अल्ना अल्ना आ रहा है ना। पाल्मर क्यूटिनस ब्रांच ऑफ अल्नर नर्व, बस एक चीज आपने अलहदा याद रखनी है, वो है पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन, साथ में
पाल्मेरिस एपिन्यूरोसिस, पाल्मेरिस क्यूटेनस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। बाकी सारा कुछ बेशक आपको ना आता हो, एक पाल्मेरिस लॉन्गस का टेंडन आपको पता होना चाहिए, अल्नर वर्ड याद होना चाहिए, ऊपर से अल्नर जो एबव पास कर रही है, और मीडियन की ब्रांच पाल्मर क्यूटेनस ब्रांच ऑफ मीडियन नर्व। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पासिंग डीप टू द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, जो डीप है वो क्या है? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस टेंडन, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का टेंडन मीडियन नर्व, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस का टेंडन, और फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। अब देखो यहाँ पे अल्नेरिस नहीं है, रेडियलिस है, रेडियलिस का टेंडन। यंग गर्ल और ब्लीडिंग, जिंजुअल स्वेलिंग, पिटिकियाई, लोअर लिप paresthesia, CBC and bone marrow biopsy advised, which is likely diagnosis। तो उसमें क्या होगा? ल्यूकीमिया के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है which of the following vein is dilated in portal hypertension? portal hypertension में याद रखना लेफ्ट कोलिक। which of the following cause थ्रोम्बस फॉर्मेशन? थ्रोम्बस फॉर्मेशन किसकी वजह से होगी? एंडोथेलियल इंजरी की वजह से। which triad of the thrombus consist of stasis of blood? तीन चीजें होती हैं विच ट्राइएड में, एक तो ब्लड की स्टेसिस होगी, दूसरा हाइपर कोगुलेबिलिटी, और तीसरा एंडोथेलियल डैमेज या एंडोथेलियल इंजरी। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज फ्लेक्सर ऑफ द थाई एट हिप जॉइंट? तो कौन सा है फ्लेक्सर ऑफ थाई एट हिप जॉइंट? सॉस मेजर मसल। अब सॉस की ओरिजिन और इंसर्शन भी आपको पता है, कहां से ओरिजिनेट कर रहे हैं? lumbar region and insertion on lesser trochanter. गुड, वेरी गुड। इसका मतलब कि मेरी डायग्राम्स दिखाई हुई याद है आपको। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेरिब्रल एक्विडक्ट अराइज फ्रॉम, कहां से अराइज होती है? फ्रॉम द मेसेनसेफ्लॉन। इट अराइज फ्रॉम मेसेनसेफ्लॉन और प्रेजेंट विद द ब्रेन स्टेम। C8 प्रेजेंट इन, कहां पे प्रेजेंट है? पोस्टीरियर कॉर्ड। रिगार्डिंग, ओ कॉर्ड से याद आया, आज आपने ब्रेकियल प्लेक्सस भी सुनाना है। रिगार्डिंग ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है? हैज नो एंटीजन। 40-year-old man with the back pain, एप्पल ग्रीन बाय फ्रेगमेंट, यहाँ अंडरलाइन करो एप्पल ग्रीन बाय फ्रेगमेंट को। कोंगो रेड स्टेन पॉजिटिव ऑन डैमेज टू किडनी with monoclonal antibody present, he is most likely suffering from, किससे सफर कर रहा है? from the multiple myeloma। ये characteristic feature है एप्पल ग्रीन फ्रेगमेंट मल्टीपल माइलोमा का। नेक्स्ट है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन, विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट द जॉइंट टू गो बैक इनटू द कैविटी? तो क्या चीज बचाती है? लैटरल टिरिगॉइड मसल। लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स ड्यू टू लियन इन विच एरिया? किस एरिया में होगा लियन? सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। लॉस ऑफ एकोमोडेशन रिफ्लेक्स इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर लॉस ऑफ एकोमोडेशन, देखो रिफ्लेक्स की बात नहीं की, एकोमोडेशन की बात की है, तो उसमें भी आपका क्या है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। लेकिन अगर लॉस ऑफ एकोमोडेशन प्लस थर्ड नर्व इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो उसमें मिड ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट होगी ड्यू टू एडिंगर वेस्टफल न्यूक्लियस। ओपनिंग ऑफ माउथ डन बाय, तो ओपनिंग कैसे होगी? LDGM मैंने आपको मसल बताए थे। L से हो गया लैटरल टिरिगॉइड, D से बोलो। डाइगेस्ट्रिक। ठीक है, G से जीनोहाइड और माइलोहाइड। वेरी गुड। Patient had lesion of articulate surface and capsule of the temporomandibular joint. Now he is unable to open the mouth. This is due to damage of, किसकी कहां पे डैमेज होगा? lateral pterygoid पे। अच्छा, अगर तो जॉ को ओपन करना है तो उसमें मैम नमोनिक आपने याद रखना है। एम से मेसिटर, ए से आपका एंटीरियर फाइबर ऑफ द टेम्पोरालिस, और दूसरे एम से क्या है हमारे पास? मीडियल टिरिगॉइड। और डिप्रेशन ऑफ जॉ LDGM, लैटरल टिरिगॉइड, डायगेस्ट्रिक, माइलोहाइड, जीनोहाइड। लॉस ऑफ ओवरहेड एब्डक्शन इज ड्यू टू डैमेज ऑफ विच ऑफ दीज? तो कहां पे डैमेज होगा? नर्व टू सिरेटस एंटीरियर। इसके नर्व तो बताओ जरा। साल्ट नमोनिक है इसका, साल्ट। ऐसे ऐसे हुआ सिरेटस एंटीरियर। जी जी, long thoracic. गुड।
नेक्स्ट है हमारे पास फीमेल विद द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर डेवलप वेजाइनल इरिटेशन एंड पस ऑर्गेनिज्म फाउंड विद द डर्की मूवमेंट। जहां पे भी वर्ड डर्की मूवमेंट आ जाए चुप करके ट्रिकोमोनास वेजाइनलिस लगा दो। मेरे ख्याल से ये रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बहुत करवाया है। टी टेस्ट यूज टू कंपेयर टी से टू ग्रुप मीन ऑफ टू, टी टेस्ट मीन ऑफ टू, नोवा इसे मैंने याद कराया था, ए नोवा 3 वर्ड्स हैं तो मीन ऑफ 3 आर मोर। काई स्क्वायर सी से कैटेगोरिकल डाटा एंड 2x2 टेबल। पाई चार्ट में क्या होगा, हमेशा परसेंटेज आएगी। चलें जी, ये तो आपका हो गया खत्म 1961 तक। सुबह आपका टेस्ट होगा इंशाल्लाह जितना हो सका मैंने उतने एमसीक्यू देने हैं। बहुत अच्छे से पढ़ना, गुड लक। कोई क्वेश्चन है तो बता दें। मैम किस फाइल का